लोकसभा चुनाव में इस बार एआईएमआईएम दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। हर चुनाव में कांग्रेस के सामने चुनौती बनकर खड़ी होने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कांग्रेस ने हैदराबाद में ही घेर लिया है। ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन बीजेपी की बी टीम बताता रहा है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के चलते बीजेपी को कई राज्यों में फायदा हुआ है और कहीं कहीं तो उसकी सरकार ही एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के चलते बनी है। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी चुनाव मैदान में दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ हैदराबाद सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी खुद उम्मीदवार है, वहां पर पार्टी का कुछ शोर दिखाई दे रहा है। ओवैसी की खामोशी के पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। इस बार कांग्रेस ने ओवैसी को उनके ही गढ़ हैदराबाद में बुरी तरह से घेर लिया है। पार्टी ने मोहम्मद वली उल्लाह समीर को हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद पार्टी तेजी से यहां मजबूत हुई है और अब कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है जिससे एआईएमआईएम पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। दरअसल हैदराबाद में इस बार वोटिंग लिस्ट में जबरदस्त उलटफेर हुआ है। जिले में करीब 6 लाख फर्जी वोटरों को हटाया गया है। कांग्रेस पहले से ही दावा करती रही है कि ओवैसी की जीत में फर्जी वोटों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में 6 लाख वोटों का वोटिंग लिस्ट से हटाया जाना ओवैसी पर इस बार भारी पड़ सकता है। चुनाव आयोग के बयान के मुताबिक जनवरी 2023 के बाद से हैदराबाद में कुल 47,141 मतदाता दुनिया से चले गए हैं। 4,39,801 पते बदल गए हैं। 60,953 ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया है जो 2 बार रजिस्टर्ड थे। कई फर्जी वोट हटाए गए हैं। करीब 6 लाख वोटों को पुरानी वोटिंग लिस्ट से हटाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जो फर्जी वोटर थे वो ही ओवैसी की सबसे बड़ी ताकत थी। वोटिंग लिस्ट में हुए इस बदलाव के बाद हैदराबाद सीट पर वोटरों की संख्या 12% कम हो गई है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस बार हैदराबाद में बेहद चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं।